श्रीपरमात्मने नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ गुरुवे नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रिता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनम् पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। भगवद गीता अष्टादश अध्याय 14 नंबर 15 नंबर श्लोक। शरीरवाङ्गमनोभिर्यतः कर्म प्रारभते नरा नान्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवे। शरीरवाङ्गमनोभिर्यतः कर्म प्रारभते नरः नान्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवे। शरीरवाङ्गमनोभिर्यतः कर्म प्रारभते नरः नान्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवे। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलयन्तु यः पश्येत् यत्कृत पश्येत् यः कृतबुद्धि त्वान्न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलन्तु यः पश्यतः कृतबुद्धित्वान्न न स पश्यति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलन्तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलन्तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। भगवान कहते हैं कल हम लोगों ने सुना था कि अधिष्ठान किसे कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ
कर्ता किसे कहते हैं? जीव। ये अहंकार रूपी जीव, जिसने जीवन धारण किया, किसके कारण से किया? मन बुद्धि ने उसको करवाया। मन बुद्धि पहले थी क्या? मन बुद्धि पहले नहीं थी। तो शरीर का कर्ता है और उस सूक्ष्म शरीर का जो कर्ता है वो कौन है? कर्ता कितने हो गए? मन बुद्धि अहंकार बुद्धि सूक्ष्म शरीर और खेलना। अभी शायद ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, अधिष्ठान का मतलब शरीर, कर्ता का मतलब जीव एवं मन बुद्धि अहंकार। कर्णम जो शब्द है उसका अर्थ है इंद्रिय। करण, करण, करण का मतलब जो उपकरण होते हैं। उपकरण, उपकरण क्या है? जिसके द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है, वह उपकरण है। कौन कौन से उपकरण हैं हमारे शरीर में लगे हुए? कल श्रवण किया था ना। कौन सी हैं करण? हाँ, कितने हैं ये टोटल? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं, ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं, याद है? ठीक है, अच्छी बात है। आज पूछूंगा नहीं, याद हो गया तो अच्छी बात है। तो उसके बाद था चेष्टाएं। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग क्रियाएं होती हैं। अलग अलग जो क्रियाएं हैं वो क्रियाओं को चेष्टा कहते हैं। और फिर आखिरी है दैवम। दैव मतलब भाग्य। हम इस संसार में जो भी कर्म करते हैं इन 5 के कारण से ही करते हैं। ये 5 जब होते हैं तभी होता है। ये बात कही भगवान ने, उसके आगे भगवान उसे खोल रहे हैं आज के श्लोक में। शरीर मन और वाणी के द्वारा मनुष्य जो कर्म करता है वो न्याय या अन्याय कुछ भी हो, वह उपरोक्त 5 कारणों द्वारा ही साध्य होता है। शरीर और मन से जो भी, शरीर मन और वाणी से, शरीर मन और वाणी, शरीर वांग मनोभिर, शरीर वांग माने वाणी, मनो मतलब मन, शरीर भीर मतलब के द्वारा। कहते हैं शरीर मन और वाणी के द्वारा मनुष्य जो कर्म करता है, जो भी कर्म करता है, वो न्याय हो या अन्याय हो, न्यायम व विपरीतम व, न्याय हो या विपरीत हो उसके, अन्याय हो, पंचेते तस्य हेतवे, ये 5 ही उसके कारण हैं।
अब कौन कौन से कारण बताए? शरीर, मन और वाणी। शरीर, मन और वाणी जो क्रिया करते हैं, इन क्रिया करने के पीछे शरीर ऐसे नहीं कर देता, पूरा शरीर पड़ा हुआ है बाबा जी का, लेकिन वो क्या उठ करके चल फिर सकते हैं? नहीं। तो उन उठ के चल फिर सकने की जो शक्ति है वो किसके द्वारा होती है? कौन करवाता है या किसके द्वारा की जाती है? आत्मा करवाता है। किसके द्वारा? आत्मा तो है उनकी, इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा, ठीक है ना। तो इंद्रियां एक कारण बन गई, इंद्रियां। दूसरा शरीर पूरे का पूरा, और तीसरा मन बोलने से मन, बुद्धि, अहंकार। चौथा वाणी, जो हम बोलते हैं, ये बहुत काम कर देती है। अक्सर जो सेवक अधम होते हैं उनकी वाणी काम करती है। अलग अलग तरह के सेवक होते हैं ना, तो अधम सेवक जो हैं उनमें से एक है प्रेषक प्रेषिका वाला। प्रेषक प्रेषिका हमारे यहाँ भी था ना, अभी नहीं है। उसको बोलो, प्रभु जी महाराज बुला रहे हैं, आया दौड़ के आया। हाँ बोलो महाराज। अच्छा ऐसा है कि वो थोड़ा गर्म पानी करके लाना। अच्छा भी लाया। बाहर निकला, जिसने आवाज दी थी उसी को बोला, प्रभु जी गर्म पानी करके लाना है, महाराज ने बोला। उसने आगे वाले को बोला, अरे पतित पावन प्रभु गर्म पानी करके लाना। पतित पावन प्रभु ने आगे वाले को बोला। प्रेषक प्रेषिका, उनकी वाणी काम कर रही है, खुद काम नहीं कर रही है ना। लेकिन वाणी से बहुत काम होते हैं। उठ, बैठ, चल, रुक, सुनता नहीं, सुन ले, ये वाणी से हो रहा है। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वाणी से हो रहा है, वाणी से हो रहा है। परम गुरु महाराज जी बोलते थे अक्सर, वर्ड हैज अ ट्रेमेंडस पावर। इधर बैठो, सामने बैठो, ना आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, যখন হরিকথা হয় মুখে দেখলে বোঝা যায়, নাহলে এখানে না দেখলে আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না। হিন্দি কথা হচ্ছে तो वाणी बहुत कार्य करती है। शरीर और मन, ये तीनों के द्वारा ही आत्मा कार्य को दिखला सकती है, आत्मा कार्य को प्रकट कर सकती है। और इसके साथ है दैव, भाग्य। बड़ी कोशिश कर रही है बुद्धि, मन, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर, बहुत कोशिश कर रहा है शरीर। वाणी से भी पूरी जोर लगा रखा है, लेकिन भाग्य में नहीं है। भाग्य में नहीं होने से तो वह सब कार्य जो करना चाहता है उसका फल मिलेगा। इसीलिए शरीर रहने पर भी, आत्मा रहने पर भी, इंद्रियां रहने पर भी, उपकरण रहने पर भी, अनेक प्रकार की चेष्टाएं होने पर भी अगर दैव नहीं है, भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है, तो वह कार्य सिद्ध। इसलिए पांचों का रहना जरूरी है। ये बात भगवान कह रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज कहते हैं, शरीर आदि भीर इति शारीरम वाचिकम मानसहम चेति कर्म त्रिविधम तच्च सर्वम द्विविधम नान्यम धर्म विपरीतम अन्याय अधर्मम तस्य सर्वस्यापि कर्मणः एते पंच हेतवे। कहते हैं शरीर आदि भी, शरीर, वाणी, मन,
तीनों से कर्म होते हैं। ये सभी कर्म धार्मिक अधार्मिक वेद से दो प्रकार के हैं। इन सब कर्मों के यही 5 कारण हैं। मतलब ऊपर के जो 5 कारण बतलाएं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी सेम बात कह रहे हैं, यही उसके कारण है। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलंतु य पश्येत कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। कहते हैं तत्र सभी कर्मों में जो तत्र मतलब उन बातों को जो बोला गया उन सभी तत्र कर्मों में एव सति इन 5 कारणों के होते जो व्यक्ति केवल अपने को ही कर्ता देखता है, असंस्कृत बुद्धि होने के कारण वह दुर्मति अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला है, वो वास्तविकता में देख नहीं पा रहा। अब देखिए कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। इस बात को आप समझेंगे ना तो जीवन में लड़ाई नहीं हो सकती, अंदर भी बाहर भी। बाहर हुआ तो कोई गुस्सा उस्सा किया, लेकिन वो लड़ाई नहीं होगी, वो युद्ध नहीं होगा, वो द्वंद्व नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। आपको हिंदी समझ आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही, आपको भी नहीं आ रही। ये होती है श्रद्धा। बैठे हैं समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। भगवान की गीता है, भगवान के शब्द हैं, तो क्रिया तो होगी। मंत्र जो है वो जिसको सांप काटा उसको नहीं समझ में आता क्या मंत्र बोल रहा है। जो नाग को बुला रहा है वो क्या मंत्र, उसको नहीं पता, वो बेहोश है। लेकिन जो मंत्र बोल रहा है उसके कानों में जाने पर भी, उसे सुनाई देने पर भी उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा। आ रहा है? नहीं आता। लेकिन सांप जब विष निकाल लेता है तब वह ठीक भी हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी हमारे आत्मा को पवित्र करती है। इस भाव से आप लोग बैठे हैं, आपका धन्यवाद। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा होता है और 2-2, 3-3 भाषाओं में बोलना मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी to speak in English, Bengali, Hindi, Punjabi and other languages in very short time. So this is very difficult. Sorry for that. चलिए, भगवान बड़ी सुंदर एक बात कह रहे हैं। ये बात जिस दिन समझ आ जाए ना, उस दिन से द्वंद्व खत्म हो सकते हैं। समझ आने का मतलब दिमाग में बैठ जाना और वो देखना, और देखने पर भी अगर इंद्रियों में क्रिया नहीं हुई तब भी नहीं होगा। वही सारी क्रिया 5 के 5 समझ में आ गया कि ये गलत है, लेकिन शरीर साला खिंचा चला जाता है। बुद्धि हरामी ऐसी है कि जैसे मैं गालियां दे रहा हूं, ऐसी है कि सोचने पर भी समझ में नहीं आता। ये जो स्थिति आती है, देखिए मैंने गाली जो दी है इसको मैं शास्त्र प्रमाणित कर सकता हूं। ये जो ऋषि मुनियों ने भी ऐसी गालियां इनको दी हैं, भगवान को भी ऐसी गालियां दी गई। मैं गालियों के ऊपर नहीं जाना चाहता। कहने का मतलब ये इतने ज्यादा टेढ़े हैं ना कि इनको बहुत ज्यादा समझाने पर भी समझ में नहीं आती। आज ये बात समझने वाली है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति इन 5 कारणों के होते हुए, शरीर के और उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार के, इंद्रियों के और उसके बाद उनकी क्रियाओं से, चेष्टाओं से और देवता, इनके द्वारा जो कार्य होते हैं उन कार्यों को समझता मैं कर रहा हूं। भगवान कहते दुर्बुद्धि है। कार्य इनके द्वारा हो रहे हैं, सारे कार्य इन्हीं से सिद्ध हो रहे हैं, सारे कार्यों का फल इन्हीं इंद्रियों और इन्हीं मन और इन्हीं
देवता और इन्हीं जो चेष्टाओं के द्वारा हो रहा है, इसी शरीर के कारण से हो रहा है। हाँ? लेकिन आत्मा अंदर बैठी सोचती मैं कर रही हूं, मैं करने वाला हूं, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा कर दिया। अरे सब भगवत कृपा से हो रहा है, दैवम। जब वो सोचता मैं कर रहा हूं तो भगवान कहते हैं दुर्मति ना पश्यति, वो दुर्मति है, देख नहीं पा रहा। कितनी विचित्र बात है नहीं, हम तो कर ही नहीं रहे। এখানে বলছেন তোমাদের জন্য একটু বলে দেই, যদি এই কথাটা যদি আমরা বুঝতে পারি না তো জীবনের দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে যাবে। বলছেন ভগবান এই শরীরের দ্বারাই সব কর্ম হয়। শরীর না থাকলে আত্মা নিজের যে কর্ম আছে, ক্রিয়া আছে, সেটা প্রস্তুত করতে পারে না। তো শরীর আছে, শরীরের সঙ্গে আপনার আমাদের যে মন আছে, মন বুদ্ধি অহংকার, যদি ওই না থাকে, মন না থাকে, সেটা কি শরীর ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করবে? তৃতীয় নম্বর হচ্ছে ইন্দ্রিয়, মানে চক্ষুকরণ নাসিকা জিহ্বা ইত্যাদি। এই যে তিন হয়ে গেল, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, তারপরে হচ্ছে চেষ্টা। এই যে ইন্দ্রিয়দের চেষ্টা, এটা করো এটা করো, চেষ্টাই করে না খাবার, চেষ্টাই করে না ঘুমাবার, চেষ্টাই না করে বাহ্যক্রিয়া করার, তাহলে কি হবে? হবে না। তারপরে থাকলো দৈব, এই যে দৈব আছে এটা ভাগ্য। এই পাঁচ থাকলেই কর্ম সিদ্ধ হয়, কোনো কর্ম দেখতে পারা যায়। বলছেন কর্ম এই পাঁচগুলি লোক করছে, পাঁচজনা মিলে একটা কর্মকে সিদ্ধ করছে, একটা কর্মকে। এখানে বলছেন ভগবান কি বলছেন? ন্যায়ম বা বিপরীতম, ন্যায় ভালো কাজ আর মন্দ কাজ। যে কাজ করছে এই পাঁচের দ্বারা করছে। যে মন্দ কাজটা করলো এই পাঁচ জিনিসটা, আর যদি বুদ্ধি শুদ্ধ থাকে, ভক্তিমতী থাকে, তখন সে বুঝতে পারে ও আমি তো করি নাই, এটা তো আমার মন করেই ফেলেছে, আমার বুদ্ধিটা করাই দিল। সে নিজেকে শোধন করে তখন। কথাটা বুঝছেন? আর আমরা কি মনে করি ও এ করেছে, ও করেছে, ও বলেছে আমাকে, এই বলেছে আমাকে। এই যে আমাদের দ্বন্দ্ব আছে না, সেই দ্বন্দ্বটা ভগবান বলছেন যারা এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে থাকে তারা দুর্মতি, তাদের মতি শুদ্ধ হয় নাই, দুর্মতি। এই জন্যে এখানে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে যারা এই দেখতে পারে কি এইটা তো তার দেহের এখন অবস্থা এই জন্যে বলে ফেলেছে। যেমন কালকে আমাকে বাবা অভিশাপ দিল, অভিশাপ দিচ্ছি তোমার সর্বনাশ হোক। তো ওই যে বললো আমি বুঝতে পারি, তো ওইটা তো ও বলছে না। হ্যাঁ, ও বলছে না তো, কেন বলছে কে? শরীর। আবার এখন মাথা খারাপ, এইটাই তো, এটাকে বলে দুর্বুদ্ধি, দুর্মতি। বুঝতে হবে জিনিসটা। যখন আমরা বুঝে নিয়েছি কি ব্যক্তি বলছে না, আত্মা বলছে না, শরীরে কষ্ট হচ্ছে, মনটা ক্রিয়া করে দিচ্ছে, মনটা ক্রিয়া করাতে এই বাণীটা কক করে বলে দিচ্ছে। মন বুদ্ধি যে ক্রিয়াটা করছে সে আত্মা করে না। এই যেই দিনে বুঝতে পারবেন সেই দিনে বুদ্ধিমান, ভগবানের শব্দ আমি বলছি, একটা গীতার 18 অধ্যায়ের 16 নম্বর শ্লোক পড়লে, বাংলায় পড়বেন, বুঝতে পারবেন যে আমি কি বলতে চাচ্ছি। ভগবানের কথা তিনি বলছেন, ক্রিয়া ওরা করছে আর আমরা দোষ দিচ্ছি জীবাত্মাকে। এটা খুব ভেদ আছে। যেদিনে বুঝতে পারবেন সেই দিনে আপনারা বুঝবেন ওহো আমরা তো অমুক লোককে ভালো ভাবছিলাম, সেটা তো খারাপ গেল, খারাপ ভাবছিলাম ভালো গেল, এই ভালো খারাপটা শেষ হয়ে যাবে। এটা तो यहाँ भगवान जो कह रहे हैं उसके लिए विश्वनाथ जी कहते हैं ततः किमत आह तत्र सर्वस्मिन् कर्माणि पंचैव हेतवे इत्यैव सति केवलं वस्तुतो निसंगम एवात्मानं जीवं च यः कर्तारं पश्यति। वाह। सो अकृत बुद्धि वाद संस्कृत बुद्धित्वात्
दुर्मति नैव पश्यति सो अज्ञानी अंध एव उच्यते इति भाव। देखिए बड़ी सुंदर बात विश्वनाथ जी ने खोल करके बोल दी। कहते हैं उन समस्त कर्मों के उपरोक्त 5 हेतु रहने पर भी जो केवल असंग आत्मा जीव को करता देखता है वह संस्कार रहित बुद्धि वाला है। संस्कार रहित मतलब बुद्धि तो है, संस्कार नहीं हुआ, मतलब रूम तो है, सफाई नहीं हुई। संस्कार मतलब सफाई होने के कारण दुर्मति है, संस्कार नहीं हुआ बुद्धि का, इसलिए संस्कार कैसे होता है बुद्धि का? कैसे होता है संस्कार बुद्धि का? संस्कार बुद्धि का कैसे होता है? बुद्धि का संस्कार होता है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक रूपी संस्कार बुद्धि में जब जन्म लेता है, सत्संस्कार विवेक, तो ये संस्कार जो है जब तक नहीं आता तब तक वह कहते हैं संस्कार रहित बुद्धि है, इसलिए दुर्मति है। क्योंकि वह यथार्थ नहीं देखता, वास्तविकता में जो हो रहा है उसे नहीं देखता है, वे अज्ञानी है। अज्ञानी को अंधा ही कहा जाता है। अब आप देखिए प्रैक्टिकल एक बात, गुरु महाराज जी ने हमें कभी जब स्वीकार किया, क्या हमें गंदा देख करके स्वीकार किया? क्या उन्होंने देखा कि हम मलमूत्र खा रहे हैं इसलिए उन्होंने स्वीकार किया? गुरुदेव ने जब स्वीकार किया उन्होंने क्या देख के स्वीकार किया? ओहो, ये आत्मा भगवान का भजन करना चाहती है। वो आत्मा को देखा कि इसकी वृत्ति भगवान का भजन करना चाहती है, इसलिए उन्होंने जो है हमें स्वीकार किया। क्या बच्चे लोग हैं, क्या उत्पात, 10-12 बच्चे हो गए 2 कुतियों के। तो क्या कह रहे हैं? इसलिए हमें वास्तविकता में देखना आना चाहिए, वास्तविकता में हमें समझना आना चाहिए। इस विषय की विशद चर्चा की जा सकती है, विशेष रूप से की जा सकती है। मैं जब मठ में नया नया आया था तब अपनी माता जी मेरे को, मेरा ख्याल शायद 2 साल बाद सेकंड टाइम मिली, दूसरी बार 2 साल बाद मिली होशियारपुर में। तो वहाँ उन्होंने मेरे को 4-5 बीबियों ने घेर लिया, बुढ़ी बुढ़ी। उस वक्त तो खैर इतने बुजुर्ग नहीं थे, लेकिन मतलब मेरे लिए तो सारे बुढ़े ही थे, बुजुर्ग ही थे। तो माता जी की सहेलियाँ सब उन्होंने, पराशर जी की मिसेज वगैरह ना, ओ इधर आ, हाँ जी इधर दस, तो उनको सुना। मैं की सुनावा, यानी कुछ तो सुना। तो क्या कथा सुना, चल। मैंने कहा कथा कहाँ से सुना दूं मैं अभी? कहते नहीं सुना। तब भगवान की कृपा से एक श्लोक उदित हुआ था अंतःकरण में, और उस श्लोक का अर्थ मैंने कभी पढ़ा नहीं था। उस श्लोक का अर्थ जो था सुना भी नहीं था, जो सुना था उसके अलग ही कुछ निकला था। वो ये था, प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इस श्लोक को मैं पूरा उच्चारण नहीं कर पाता था, आधा आधा याद था। तो प्रकृति सारे कार्यों को करवाती है, जब करवाने वाली कोई और है तो हम कैसे माने कि उस आदमी ने किया, उस व्यक्ति ने किया? मैंने कहा जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ना, पता लग जाएगा कि भाई मेरी नूह ने, उनसे बात करते, मेरी नूह ने, मेरी बहू ने या मेरी पत्नी ने, मेरे पति ने कुछ नहीं कहा है। ये तो बेचारे के शरीर में तकलीफ थी, जहाँ उसका मन खराब था, जहाँ उसकी बुद्धि विचलित हो रखी थी, इसलिए उसके शरीर ने या वाणी ने बोला है, वो तो बड़ा अच्छा है।
मगर जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन जो है सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। ये बात मैं बहुत छोटा था, मतलब 16 साल का था, तब बहुत बात बोली थी, और आज उसका और एक विस्तृत स्वरूप सामने आया। ठाकुर जी की कृपा होगी, आगे चर्चा करेंगे। वंशा कुल वैष्णव। हरि हरि नाम कृष्ण यादव